दिस इज सी ए करिश्मा बंसल फ्रॉम माई फ्यूचर अकेडमी। आज अपन लोग अपना बीएससी का सेकंड पार्ट से चालू कर रहे हैं। पर सेकंड पार्ट से मैं अभी मार्केटिंग वाला चैप्टर करवा रही हूँ, क्योंकि इसके पहले के जो 2 चैप्टर्स है वो मैं चाहती हूँ कि मैं तुम लोगों को क्लास में करवाऊँ। होपफुली अगर नेक्स्ट मंथ से क्लासेस चालू हो जाती है तो अपन वो चैप्टर्स लेंगे, और अपना जो फर्स्ट पार्ट है उसमें भी 2 पार्ट बाकी है, 2 चैप्टर बाकी है, वो मैं मार्केटिंग के बाद लूँगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग से। सबसे पहले यहाँ पे अपन को कुछ बताया गया है, वेयर डू कंपनीज डू देयर बिजनेस। एक कंपनी जो होती है वो अपना बिजनेस कहाँ करती है? वो मार्केट मतलब बाहर बिजनेस करती है या सोसाइटी में बिजनेस करती है? उसका मेन पर्पस क्या है? लोगों की सोशल वैल्यूज़ को बोलते हैं फुलफिल करना, या फिर मार्केट की डिमांड को फुलफिल करना। देखिए, एक कंपनी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको ध्यान रखनी पड़ती है। एक कंपनी सिर्फ और सिर्फ उसके कस्टमर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, वो गवर्नमेंट के ऊपर, वो दूसरे प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। मतलब एक कंपनी सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर से नहीं चलती, उसको उसके लिए क्या चाहिए होते हैं, उसको उसके लिए उसके सारे इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, एक जो कंपनी है, ना ही वो अकेले सोसाइटी के लिए काम कर सकती है, ना ही वो मार्केट के लिए, उसको दोनों के लिए काम करना पड़ता है। उसके 2 ब्रॉड फीचर्स है, 2 ब्रॉड उसके पर्पस है। एक तो उसको लोगों की सोशल वैल्यूज़ को फुलफिल करना है, दूसरा उसको लोग अपनी जो प्लेस है, सोसाइटी है, उसको प्लेजेंट प्लेस बनानी है जहाँ पे उनकी सारी नीड्स फुलफिल हो सके। तो यहाँ पे तुम लोगों को इन्फोसिस का और पीएनजी का एग्जाम्पल दिया है कि किस तरह से इन लोगों ने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करके या चेंज करके अपने एनवायरनमेंट को बेटर प्लेस बनाया है, उनकी डिमांड को सेटिस्फाई किया है, किस तरह से उन्होंने सोसाइटी और मार्केट दोनों को ध्यान में रखते हुए काम किया है। अब अपन लोग यहाँ पे मार्केटिंग के बारे में मैं तुम लोगों को कुछ समझाती हूँ। मार्केटिंग वर्ड सुन के ना लोगों के माइंड में बहुत अलग अलग कंसेप्शंस आते हैं कि मार्केटिंग मतलब एडवर्टीजमेंट। नहीं, मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग का पार्ट है एडवर्टीजमेंट, पर मार्केटिंग सिर्फ एडवर्टीजमेंट तक रिलेटेड नहीं है। मार्केटिंग बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है, जहाँ पे एक प्रोडक्ट को कैसे बनाना है, कैसे प्राइसिंग करनी है, उसकी डिज़ाइनिंग से लेके उसकी प्राइसिंग से लेके उसकी मार्केट में किस तरह से डिमांड क्रिएट करनी है, किस तरह से उसको लोगों तक पहुँचाना है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, हर चीज़ तुम्हारे मार्केटिंग में आती है। यहाँ पे तुम्हारे फर्स्ट पैराग्राफ में ऐसा बोला है कि तुम लोगों को एक दिन की बात करते हैं। तुम लोग सुबह से उठते हो, तुम लोग शाम तक की बात देखें तो अपन लोग बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट यूज़ करते हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे कि भाई सबसे पहले अपन लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट में अपन बटर मिल्क राइस लेते हैं। उसके बाद स्कूल जाने के लिए अपन बस लेते हैं, ऑटो लेते हैं, साइकिल चलाते हैं। उसके बाद स्कूल में अपन लोग मैगजीन, या फिर स्कूल जाने के बाद अपन वर्क प्लेस पे जाने के बाद बुक्स पढ़ते हैं, मैगजीन्स यूज़ करते हैं। और अपन लोग पूरे दिन में अलग अलग प्रोडक्ट भी बाय करते हैं, कभी गिफ्ट्स, कभी शूज़, कभी क्लोथ्स, फर्नीचर्स। तो ये सारी क्या है? ये सारे अपने अलग अलग नीड्स है, ठीक है, जो अलग अलग मार्केट्स अपन का फुलफिल करता है। हु मेक्स दिस प्रोडक्ट एंड वाई? ये सारे प्रोडक्ट क्यों बनाते हैं लोग, और उसका रीज़न क्या है उस प्रोडक्ट को बनाने का। ऐसा बोल रही है, अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग कंपनीज बनाती है, उनका पर्पस है प्रॉफिट कमाना, पर उसके साथ साथ लोगों की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करना, लोगों की जो नीड्स है उसको सेटिस्फाई करना। ऐसा बोल रहे हैं, नंबर ऑफ एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय द मार्केटर टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन प्रोड्यूसर एंड द यूजर ऑफ सच प्रोडक्ट। दिस एक्टिविटी इज रिफर्ड टू एज मार्केटिंग एक्टिविटी। ऐसा बोल रहे हैं, एक जो मार्केटर होता है ना, ये मार्केटर है और ये कंज्यूमर है। एक मार्केटर बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है ताकि वो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज इस कंज्यूमर को रिक्वायर्ड है उसको वो इजीली प्रोवाइड कर सके। तो इसको अपन बोलते हैं नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म। बहुत सारी एक्टिविटीज़ ये परफॉर्म करता है ताकि वो उसकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। आगे, फॉर द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केटिंग, नंबर ऑफ, ऐसा बोले मार्केटिंग को अच्छे से समझने के लिए आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले मार्केट मतलब क्या होता है वो समझना पड़ेगा। अपन मार्केट में कौन से प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं, कौन से प्रोडक्ट को बेचते हैं, क्या सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विसेज बेच सकते हैं या कुछ और चीज़ें भी बेची जाती है। मार्केटिंग मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें अगर अपन समझेंगे तो अपन को समझ आएगा कि टोटल ये मार्केटिंग मतलब है क्या। ठीक है, व्हाट इज मार्केट?
मार्केट मतलब एक वो प्लेस जहाँ पे एक बायर और एक सेलर साथ में आते रुपए हैं, ये बायर के पास रुपीज़ है। मार्केट वो जगह है जहाँ पे बायर और सेलर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। मतलब ये इसको प्रोडक्ट देता है, उसके सामने ये इसको क्या देता है, इसको पैसे देता है। तो ये हमारे लिए क्या होता है, मार्केट। ठीक है, in this sense this is term is being used in day to day even today. The other ways in which the term is being used in the context of प्रोडक्ट मार्केट, ऐसा बोले मार्केट को अलग अलग टर्म्स में यूज़ किया जाता है। प्रोडक्ट मार्केट मतलब कॉटन, शेयर मार्केट और वो सब होता है ना, उसको प्रोडक्ट मार्केट बोला जाता है। जियोग्राफिक मार्केट जो इंटरनेशनल मार्केट जैसे होते हैं उनको जियोग्राफिक मार्केट बोला जाता है। बायर्स के बेसिस पे अलग अलग मार्केट होते हैं, जैसे कंज्यूमर मार्केट होता है, इंडस्ट्रियल मार्केट होता है, उसके बाद क्वांटिटी ऑफ गुड्स के बेसिस पे रिटेल मार्केट, होलसेल मार्केट, ऐसे मार्केट को अलग अलग टर्म से बुलाया जाता है। पर मॉडर्न जो सेंस है ना, उसमें मार्केट का बहुत ज़्यादा ब्रॉडर मीनिंग है, इतना लिमिटेड मीनिंग नहीं है। मैंने तुमको समझाया उसका मतलब क्या है, एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स जहाँ पे अपन को मिले वो हमारा मार्केट है। मतलब अगर हम लोगों को हमारे एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर नहीं मिल रहे तो वो मेरा मार्केट नहीं है। मार्केट से वही जगह है जहाँ पे मुझे मेरे एक्चुअल और पोटेंशियल बायर्स मिले। जैसे कि एक साइकिल है, साइकिल वाला है, एक साइकिल वाला है, ये साइकिल वाले के लिए उसका मार्केट क्या होगा, साइकिल वाले के लिए उसका मार्केट होगा जहाँ पे उसको ये साइकिल इजीली बिक सके, जहाँ पे उसके पास एक्चुअल बायर्स एंड पोटेंशियल बायर्स होंगे, उसकी मार्केट होगा। तो मार्केट वो प्लेस है जहाँ पे उसको इजीली उसके पोटेंशियल बायर्स, पोटेंशियल मतलब जो उसको खरीद सकते हैं या खरीदने का सोच सकते हैं, उसको हम पोटेंशियल बायर बोलेंगे। ठीक है, आते हैं व्हाट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं। कोई मार्केटिंग को शॉपिंग के साथ रिलेट करता है, कोई मार्केटिंग को एडवर्टीजमेंट के साथ रिलेट करता है। पर मार्केटिंग है ना, इतना लिमिटेड कंसेप्ट नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मार्केटिंग के अंदर आती है, बट सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। मार्केटिंग में हर वो चीज़ आती है जो एक प्रोड्यूसर को बोलते हैं ना, लोगों को लगता है मार्केटिंग है ना सेलिंग के बाद चालू होता है। नहीं, मार्केटिंग तो भाई सेलिंग से पहले, प्रोडक्शन से पहले चालू हो जाता है। मार्केटिंग एक बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है जिसमें डिज़ाइनिंग से लेके तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन तक सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है। ट्रेडिशनली मार्केटिंग का जो मतलब था वो था कि सारे फंक्शन जो एक ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करती है ताकि वो अपने गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचा सके, उसको मार्केटिंग बोलते हैं। बट we know that mostly manufacturing firms do not produce goods for their own consumption but for the consumption or use by others. Therefore, to move the goods and services from producer to consumer, number of activities such as product designing, merchandising, packaging, warehousing, transportation, branding, selling, advertisement, pricing are required. All these activities are referred to as marketing activity. क्या बोल रहे हैं कि अपन को पता है कि एक प्रोड्यूसर कभी भी जो प्रोडक्ट बनाता है वो प्रोडक्ट वो खुद के लिए नहीं बनाता, वो प्रोडक्ट वो किसके लिए बनाता है, वो प्रोडक्ट अपने कंज्यूमर के लिए बनाता है। बट वो कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए उसको बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ती है। उसको प्रोडक्ट की पैकेजिंग करनी पड़ती है, प्रोडक्ट को स्टोर करके रखना पड़ता है, प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, प्रोडक्ट का सेलिंग, एडवर्टीजमेंट, सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारी मार्केटिंग के अंदर आती है। दस मर्चेंडाइजिंग, सेलिंग एंड शॉपिंग, ये सारी चीज़ें तुम्हारे किसका पार्ट है, मार्केटिंग का एक पार्ट है छोटा सा। इट मे बी नोटेड हियर दैट मार्केटिंग इज नॉट मियरली ए पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी। मैंने तुमको समझाया था मार्केटिंग प्रोडक्शन के बाद की एक्टिविटी नहीं है। इनफैक्ट मार्केटिंग तो प्रोडक्शन से पहले ही चालू हो जाती है। ये मार्केटिंग का काम क्या है, मार्केट में जाके, मार्केट मतलब जहाँ पे अपन प्रोडक्ट बेचने वाले हैं, मैंने तुमको समझाया मार्केट का मतलब का पार्ट है। इसीलिए मार्केटिंग प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी है, पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, in modern time emphasis is placed on describing marketing as social process. It is a process whereby people exchange goods and services for money for something value
To them, taking the social perspective, Philip Kotler has defined marketing as a social process by which individual group obtain what they need and want through creating, offering and freely exchanging product and services of value with others. क्या आप बोल रहे हैं, आज के टाइम पे मार्केटिंग को थोड़ा बहुत सोशल कंसेप्ट के साथ रिलेट किया गया है. इस फिलोसॉफी को दिमाग में रखते हुए एक पर्सन थे, एक राइटर थे, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव दिया. फिलिप कॉटलर ने बोला कि भाई जो मार्केटिंग है ना वो एक सोशल प्रोसेस है. मार्केटिंग क्या है, एक सोशल प्रोसेस है जहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल ग्रुप्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने प्रोडक्ट को पाने के लिए, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए डिमांड क्रिएट करते हैं. उसके सामने उन लोगों को ऑफरिंग मिलती है. ऑफरिंग मतलब समझते हो, क्रिएटिंग ऑफरिंग मतलब जब है ना एक मैन्युफैक्चरर या फिर कोई भी बंदा जो प्रोडक्ट बना रहा है, बेच रहा है, वो प्रोडक्ट के बारे में सारा डिस्क्रिप्शन बताता है ताकि मार्केट में डिमांड क्रिएट हो सके. उसको बोलते हैं क्रिएटिंग ऑफरिंग. तो इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि भाई एक सोशल प्रोसेस है जहाँ पे इंडिविजुअल ग्रुप जो उनको चाहिए या नीड है उसको फुलफिल करने के लिए जो ऑफरिंग क्रिएट होती है उसके थ्रू वो लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को एक्सचेंज करवाते हैं और उसके सामने वो क्या देते हैं, सामने वाले को पैसा देते हैं. Thus marketing is a social process wherein people interact with other in order to persuade them to act particular way. Such say अगर इस डेफिनेशन को हम अच्छे से पढ़े तो हम लोगों को जो मार्केटिंग है उसके कुछ फीचर्स समझ आएंगे. सबसे पहले सोशल प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, उनकी नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से ऑफरिंग क्रिएट होती है और फिर प्रोडक्ट को एक्सचेंज किया जाता है. तो अपन को एक जो फीचर है वो मिल गया नीड्स एंड वांट, सेकंड मिल गया मार्केट ऑफरिंग, थर्ड मिल गया कस्टमर वैल्यू और फोर्थ मिल गया एक्सचेंज मैकेनिज्म. आते हैं नीड्स एंड वांट्स पे. द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग हेल्प द इंडिविजुअल एंड ग्रुप इन ऑब्टेनिंग व्हाट दे नीड एंड वांट. दैट्स द प्राइमरी रीजन फॉर मोटिवेशन फॉर पीपल टू एंगेज इन प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इज टू सेटिस्फाई some of their needs and wants. In other words, the focus of marketing process is on satisfaction of needs and want of individual and organization. ऐसा बोल रहे हैं जो मार्केटिंग का जो प्रोसेस है वो एक इंडिविजुअल या फिर एक ग्रुप को इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होने में क्यों मजबूर करता है, क्योंकि मार्केटिंग ऐसा प्रोसेस है जिनके थ्रू वो अपनी क्या फुलफिल कर सकते हैं, अपनी नीड्स और अपनी वांट्स को फुलफिल कर सकते हैं. तो सबसे प्राइमरी रीज़न या मोटिवेशन कोई भी बंदा बोलते हैं ना मार्केटिंग की एक्टिविटी करता है वो इसीलिए करता है ताकि वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके. ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं कि इन अदर वर्ड्स ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मार्केटिंग प्रोसेस का मेन फंक्शन जो है, मेन फोकस क्या है, सेटिस्फाइंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन. ऐसा बोल रहे हैं जो उसका मेन फोकस है वो इंडिविजुअल की नीड्स और ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है उसको सेटिस्फाई करना है. अ नीड इज अ स्टेट ऑफ फेल्ट डिप्रिवेशन और फीलिंग ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग. नीड मतलब जब अपन को किसी चीज़ की कमी लगती है, अगर वो कमी पूरी नहीं होती तो अपन लोग अनसेटिस्फाइड या अनकंफर्टेबल फील करते हैं. जैसे भूख लगने पर अगर हमको खाना ना मिले तो हम लोगों को कितना ज़्यादा ख़राब लगता है, और हम लोगों को खाना मिल जाए तो हमारी नीड्स सेटिस्फाई होती है तो हम कितना खुश हो जाते हैं. तो नीड्स हमेशा फुलफिल होनी चाहिए. तो नीड्स फुलफिल पर्टिकुलर प्रोडक्ट की नहीं होती, उनके अलग अलग प्रोडक्ट्स की भी हो सकती है. Wants on the other hand are culturally defined object that are potential satisfy of the need. देखो, एक होती है नीड्स. अब नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो होती है वो होते हैं वॉन्ट्स. भाई वॉन्ट्स वो प्रोडक्ट है जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके. देखो क्या बोला है, वॉन्ट्स ऑन द अदर हैंड आर कल्चरली डिफाइंड ऑब्जेक्ट दैट आर potential satisfactor of the needs. In other words, human needs shaped by such factors as culture, personality, religion are called wants. ऐसा बोल रहे हैं अपनी नीड्स को जो शेप देता है, प्रोडक्ट अपनी नीड्स को शेप देता है, जैसे कि अपनी कल्चर, पर्सनालिटी, रिलीजन, वो हमारे वॉन्ट्स हैं. उसको हम क्या बोलते हैं, वॉन्ट्स. जैसे हमारी नीड्स हमारे कल्चर पे बेस्ड होती है, हमारी पर्सनालिटी पे बेस्ड होती है, हमारे रिलीजन पे बेस्ड होती है, तो ये सब हमारा वॉन्ट हो गया. अब बेसिक नीड फॉर फूड
For example, may take various forms such as want of dosa, rice for South Indians and chapati and vegetable for North Indians. ऐसा बोल रहे हैं कि एक फूड की जो नीड है वो अलग अलग फॉर्म में आ सकती है, अलग अलग वांट्स में आ सकती है. तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हमारे लिए क्या होता है, वो हमारा वांट है. तो वो वांट मतलब वो फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट है जो हम लोग डिमांड कर रहे हैं, तो वो अलग अलग फॉर्म में होती है अलग अलग लोगों के लिए. A marketer's jobs in an organization is to identify the need of the target consumer and develop product and satisfy the. ऐसा बोल रहे हैं एक मार्केटर वो बंदा है जो प्रोडक्ट को एक्सचेंज करवाने में ये सारी एक्टिविटीज़ करके उन तक पहुंचाने में काम करता है. मार्केटर का काम है कि वो मार्केट में जाके लोगों की नीड्स आइडेंटिफाई करे और उसके सामने उसके रिलेटेड सूटेबल प्रोडक्ट बनाए ताकि उनकी नीड्स क्या हो सके, सेटिस्फाई हो सके. सेकेंड, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग मतलब मैंने समझाया ऑफरिंग क्रिएट करनी पड़ती है. अब ये मार्केट ऑफरिंग मतलब जब अपन अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि उसकी साइज़, क्वालिटी, टेस्ट, सारी चीज़ें अपन लोगों को देते हैं ताकि वो अपनी डिमांड क्रिएट कर सके, तो इसको हम बोलते हैं क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग. ठीक है, लेट अस से दैट ऑफर इज फॉर सेल फोन अवेलेबल इन 4 डिफरेंट वर्जन्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन फीचर्स सच एज साइज ऑफ मेमोरी, टेलीविजन व्यू, इंटरनेट कैमरा फॉर द गिवन प्राइजेस से बिटवीन 5,000 to 20,000. Available for sale at the same firm exclusively shop in and around all metropolitan cities or in the country. A good market offer is the one which is developed after analyzing the needs and preference of the potential buyer. एक अच्छा मार्केट ऑफर वो होता है, मार्केट ऑफरिंग मतलब जिसमें हम लोग सारी चीज़ें लिखते हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट ये है, हमारी साइज़ ये है, इसके अंदर ये सारी क्वालिटी मिलेगी, ये सारी चीज़ें तुमको मिलेगी, ये सारे फीचर्स मिलेंगे. हम सबसे अच्छा मार्केट ऑफर वो होता है जो मार्केट में कस्टमर की क्या नीड है उसको ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है. तो क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग मतलब समझ गए. कस्टमर वैल्यू आता है थर्ड. द प्रोसेस ऑफ मार्केट फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बिटवीन बायर्स एंड सेलर. द बायर हाउएवर मेक बाइंग डिसीजन ऑन देयर perception of the value of the product or services, perception of the value of product or services and satisfying the need in relation to its cost. A product will be purchased only if it is perceived to be giving highest benefit to the customer. The job of the marketer therefore is to add the value of product so that the customer prefer in relation to the competing product and decided to purchase it. ऐसा बोल रहे हैं कि भाई मार्केटिंग का काम क्या है, प्रोडक्ट को एक्सचेंज करवाना. एक कस्टमर का मेन क्या होता है ना, वो अपने पर्सपेक्टिव से सोचता है कि ये प्रोडक्ट मुझे कितना वैल्यू एडिशन देगा. तो मार्केटर का ना चला जाए तो कस्टमर वैल्यू मतलब हम लोग हमारा प्रोडक्ट जितने पैसे में बेच रहे हैं उसके सामने कस्टमर को कितनी वैल्यू क्रिएट होती है, अपन को उसका भी ध्यान रखना है. आगे आते हैं एक्सचेंज मैकेनिज्म मतलब समझिए कि भाई बायर और सेलर में जब गुड्स एक्सचेंज होता है उसको हम एक्सचेंज मैकेनिज्म बोलते हैं. द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग वर्क्स थ्रू द एक्सचेंज मैकेनिज्म. ऐसा बोले भाई मार्केटिंग का जो प्रोसेस है वो भाई एक्सचेंज मैकेनिज्म पे ही डिपेंड करता है. यहाँ पे जो बायर्स एंड सेलर्स है वो लोग अपनी वांट्स एंड नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक्सचेंज करते हैं. इन अदर वर्ड्स प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉर मनी. यहाँ पे मार्केटिंग का प्रोसेस क्या इन्वॉल्व करता है, वो लोग हम लोग उनको क्या देते हैं, प्रोडक्ट और सर्विसेज देते हैं और वो लोग हमको क्या देते हैं, पैसे देते हैं. एक्सचेंज रिफर्स टू द process through which two or more parties come together to obtain the desired product or services from someone offering the same by giving something in return. क्या बोल रहे हैं, एक्सचेंज मतलब यहाँ पे 2 पर्सन एक साथ आते हैं ताकि वो लोग अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट उनसे खरीद सके और उनके सामने उनको कुछ रिटर्न में दे सके. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन फीलिंग हंग्री मे गेट फूड by offering to give money or some other product or service in return to someone who is willing to accept the same for the food. ऐसा बोल रहे हैं जैसे कि भाई किसी को भूख लगी है, उसकी भूख को वो सेटिस्फाई करने के लिए कहीं पे जाएगा, वहाँ से वो फूड खरीदेगा, उस फूड के रिटर्न में या फिर वो पैसा देगा या फिर वो कोई और प्रोडक्ट देगा या फिर उसको बोलेगा कि भाई तू मुझे फूड दे, मैं तेरे को कोई और सर्विस दूंगा. तो इस तरह से भाई फूड वाले को अगर ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट होगी तो यहाँ पे क्या होगा, उन दोनों के बीच में एक्सचेंज होगा. तो इसको अपन बोलेंगे एक्सचेंज मैकेनिज्म. ठीक है. In the modern world, goods are produced at different places and distributed over a wide geographical area through various middlemen involving exchange and different level of distribution. Exchange referred to as the essence of marketing.
तो एक्सचेंज किसी भी चीज़ का एसेंस मतलब बेस है, बिना एक्सचेंज के मार्केटिंग का काम फेल हो जाता है। ठीक है, इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। भाई एक्सचेंज हो उसके लिए प्रॉपरली क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए वो देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले एक्सचेंज तभी होगा जब दो लोग हो, एक बायर हो और एक सेलर हो। ईच पार्टी शुड बी केपेबल ऑफ ऑफरिंग द वैल्यू टू द अदर। ऐसा बोल रहे हैं कि भाई ये मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो 1,00,000 रुपये का है, यहाँ पे ये बंदे के पास 20,000 रुपये सिर्फ, यहाँ पे ये केपेबल ही नहीं है प्रोडक्ट बाय करने का। तो एक्सचेंज सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब दोनों पार्टी की क्या हो, कैपेसिटी हो दोनों क्या करने की, सॉरी स्टूडेंट्स, दोनों पार्टी की क्या हो, कैपेसिटी हो एक दूसरे को क्या करने की, दूसरे को वैल्यू ऑफर करने की। ईच पार्टी शुड हैव एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड डिलीवर द प्रोडक्ट और सर्विस। नो एक्सचेंज टेक प्लेस इफ द बायर एंड सेलर्स आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ऑफ द इफ दे डू नॉट कैन नॉट डिलीवर समथिंग ऑफ वैल्यू टू द अदर। ऐसा बोल रहे हैं कि भाई दो बंदे हैं, ये दो बंदों के बीच में एक्सचेंज तभी होगा जब ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सक रहे हैं और ये लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो डिलीवर कर सकते हैं। जैसे कि इसने बोला ये इसे भाई फ्रिज खरीदने आया, ये इसको बोलता है ठीक है मैं फ्रिज तो बेच दूंगा पर मैं इसको डिलीवर नहीं करवा सकता, ये आपको खुद को उठा के लेके जाना है। यार ये इसको डिलीवर नहीं कर सकता तो यहाँ पे एक्सचेंज हो ही नहीं सकता, ये इतना बड़ा फ्रिज उठा के कैसे लेके जाएगा। तो ऐसा बोल रहे हैं एक्सचेंज तभी होता है जब दोनों पार्टी की एबिलिटी होती है कम्युनिकेट करने की और प्रोडक्ट को डिलीवर करने की। आगे 4th पॉइंट, ईच पार्टी शुड हैव फ्रीडम। कोई कंपल्शन नहीं है ये खरीदे, यहाँ पे दोनों के पास फ्रीडम होना चाहिए प्रोडक्ट को ऑफर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का। अगर कोई काम फोर्सफुली करवाया जाता है तो वो एक्सचेंज मैकेनिज्म में नहीं आता है। द पार्टी शुड बी विलिंग टू एंटर इनटू ट्रांजैक्शन विद ईच अदर, द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द ऑफर टेक प्लेस ऑन द वॉलंटरी बेसिस। ऐसा बोले ये वॉलंटरी बेसिस पे होना चाहिए, कोई कंपल्शन बेसिस पे नहीं होना चाहिए। तो ये 5 कंडीशन क्या हो गई, बायर्स एंड सेलर्स होने चाहिए, उसके बाद केपेबल होने चाहिए दोनों एक दूसरे को वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए, कम्युनिकेशन और डिलीवरी होनी चाहिए, उसके बाद यहाँ पे उनके पास फ्रीडम होना चाहिए और वॉलेंट्री बेसिस पे ये ट्रांजैक्शंस होने चाहिए। ये क्या बोल रहे हैं पॉइंट लिस्टेड अबो किसके लिए नेसेसरी है, एक्सचेंज होने के लिए ये सारे पॉइंट ध्यान में रखने बहुत ज़रूरी है। एक्सचेंज वेदर द एक्सचेंज एक्चुअली टेक प्लेस और नॉट डिपेंड ऑन द सुटेबिलिटी ऑफ द एक्ट ऑफ एक्सचेंज टू द बोर्ड, वेदर इट मेक्स द पार्टी बेटर ऑफ और लीस्ट ऑफ और वर्स ऑफ। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट मार्केटिंग इज नॉट merely a business phenomena or confined only to business organization. Marketing activity are equally relevant to non-profit organizations such as hospital, sports clubs, social and religious organization. It helps this organization in achieving their goals such as spreading the message of family planning, improving the literacy standard of people and providing medication to sick। ऐसा बोल रहे हैं कि जो मार्केटिंग की एक्टिविटी है सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन तक मतलब जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उन तक लिमिटेड नहीं है, वो NPO तक भी मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तक भी जाती है, उनको भी ये सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। अब यहाँ पे आते हैं व्हाट कैन बी मार्केटिंग। एक्चुअली मार्केटेड मतलब अपन क्या मार्केट कर सकते हैं, क्या एक्सचेंज कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। फिजिकल प्रोडक्ट में DVD हो गया, मोटर कार, आईपॉड, सेलफोन, अपने अलग अलग चीज़ें अपन जो भी फिजिकली अपन टच कर सकते हैं वो सब फिजिकल प्रोडक्ट में अपन मार्केट कर सकते हैं। सर्विसेज में इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, बिजनेस, BPO, ये सारी सर्विसेज। आइडिया में भाई वैक्सीनेशन, फैमिली प्लानिंग आइडियाज, जो डोनेशन रिलेटेड आइडियाज़, अलग अलग जो आइडियाज़ है वो भी हम मार्केट जाता है। ठीक है, प्लेसेस में अपन क्या क्या कर सकते हैं, मार्केट कर सकते हैं। आगरा, ठीक है, उदयपुर को किस तरह से मार्केट किया जाता है, सिटी ऑफ लेक। मैसूर को किस तरह से मार्केट किया जाता है, सिटी ऑफ गार्डन। उड़ीसा को भाई 11 व्हेन उड़ीसा सेलिब्रेट 11 गॉड्स जॉइन इन, ठीक है, ये सारी चीज़ें इस तरह से मार्केट की जाती है। एक्सपीरियंसेस, कस्टमाइज एक्सपीरियंसेस, डिनर विद द क्रिकेटर, लंच विद द सेलिब्रिटी और एक्सपीरियंस ऑफ बलून राइडिंग, माउंटेनियरिंग। ऐसे एक्सपीरियंस मतलब जो अपन पता है ब्लॉग्स और लिखते हैं तो वो सारा भी मार्केटिंग के अंदर ही आता है। प्रॉपर्टीज़ में रियल एस्टेट को अपन कर सकते हैं। इवेंट्स में ही अपन के जो क्रिकेट इवेंट होते हैं, दिवाली मेला होते हैं, वो सभी मार्केटिंग, वो सब को भी अपन मार्केट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन में अपन मार्केट इन्फॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन को मार्केट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर बूस्टिंग द पब्लिक इमेज, ऑर्गेनाइजेशन सच एज ये
कम्युनिकेट विद द पीपल, एग्जाम्पल फिलिप से लेट्स मेक थिंग्स बेटर। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन भी अलग खुद को अलग वे में मार्केट कर सकती है। बोलते हैं ना हर ऑर्गेनाइजेशन की एक टैगलाइन होती है, तो वो लोग खुद को उस तरह से मार्केट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने अपने तरीके से खुद को मार्केट करती है। तो ये सारा तुम लोग एक बार रीड कर लेना कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती है, उनको किस तरह से मार्केट किया जाता है। अपन इसके बाद कल से करेंगे व्हाट कैन बी मार्केटिंग को डिटेल में, हु इज़ मार्केटर, मार्केटिंग मैनेजमेंट। कल अपन लोग कुछ यहाँ तक ख़त्म करेंगे, तो आप लोग आगे पढ़ना चालू कर दीजिएगा, ठीक है।